गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। यदि आप लोग के पास भी कोई कंस्ट्रक्शन से संबंधित सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगा। मैं 1:35 पे लाइव आता हूँ। ये टाइम मैं रोज़ बताता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग मेरे टाइम को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना सवाल पूछ सकें और मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगा। और इंडिया में 1:35 यहाँ हो रहा है, तो इंडिया में आई थिंक 5 बज गया होगा। तो आप लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग मेरे लाइव में ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, ठीक है। रफ़ीक, गुड आफ्टरनून। रफ़ीक जी, आपका प्रश्न मेरे को याद है, आपने पूछा है। मैं बताना चाहता हूँ, मेरा सेशन 15 में प्रोफेशनल प्लम्बर कैसे बने, उसमें रफ़ीक जी का प्रश्न था। तो वो सुन के और उनका ये भी एक प्रश्न डाले हैं कि सीवर लाइन और वेस्ट लाइन को थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए सर। तो सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ ताकि आपके फ्यूचर में कभी परेशानी ना हो सीवर लाइन और वेस्ट लाइन को समझने में, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए, और आपके साथ साथ जो भी मेरे भाई बहन और इंजीनियर सुपरवाइज़र जिनको सॉइल और वेस्ट लाइन को समझने में दिक्कत होती होगी, तो ये मेरा सेशन सुन के आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। मैं इसके लिए लाइव स्टार्ट किया हूँ ताकि किसी भी इंजीनियर, सुपरवाइज़र, फोरमैन, टाइल्स मेसन, प्लम्बर, जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एजेंसियां हैं, अपना वर्कर हैं, उनको कोई भी तकलीफ़ होता हो साइट पे तो मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे लाइव में आकर। मैं उसका सॉर्ट आउट करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो आज का मेरा सेशन है वेस्ट लाइन और सॉइल लाइन में डिफरेंट, हाउ, कैसे हम समझे सॉइल और वेस्ट लाइन में डिफरेंट और उसका कार्य क्या है। तो मैं इसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। अपना रफ़ीक जी, जो वेस्ट लाइन और सॉइल लाइन टॉयलेट से उत्सर्जित ह्यूमन बींग्स द्वारा जो भी मनुष्य के द्वारा उत्सर्जित मल वगैरह जो भी है, यूरिनल, ये सब सॉइल लाइन के द्वारा सेप्टिक टैंक और सेप्टिक टैंक से आगे अपना गवर्नमेंट का जो सीवर लाइन होता है वहाँ तक पहुँचाने में जो भी पाइप का यूज होता है उसे हम सॉइल लाइन कहते हैं। और वेस्ट लाइन उसको बोलते हैं जो अपना वॉश बेसिन, किचन सिंक और कपड़ा धोने का वॉशिंग मशीन से जितना भी पानी निकलता है वो पानी को जिस पाइपलाइन द्वारा, आउटलेट द्वारा नीचे से जितने भी पाइप का यूज होता है वो पाइप को यूज करके अपना गटर तक पहुंचाने के जितना प्रोसेस होता है और जिसमें प्रोसेस में जितना पाइप लगता है उसे हम वेस्ट लाइन बोलते हैं। वेस्ट लाइन डायरेक्ट किसी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में वेस्ट लाइन का जितना भी पानी होता है उसको रिसाइकलिंग करके और सॉइल के लिए अपना टॉयलेट में यूज करने के लिए वो पानी को यूज करके फिर वेस्ट लाइन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बहुत जितना भी हाई राइज बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत सारा पानी की ज़रूरत होता है वहाँ पे आप रिसाइकलिंग पंप वगैरह लगा के और वेस्ट लाइन को रिसाइकलिंग करके और वो पानी को यूज में ले लिया जाता है और वेस्ट लाइन के थ्रू अपना सॉइल लाइन के थ्रू वो पानी को सेप्टिक टैंक या अपना सीवर लाइन में डाल दिया जाता है, ओके। और सीवर लाइन और वेस्ट लाइन, सीवर लाइन का पाइप का थिकनेस और पाइप कौन से टाइप का होता है, तो सीवर लाइन में अपन पीवीसी पाइप यूज करते हैं, अपना अपना सीआई पाइप है, सीआई पाइप भी यूज करते हैं, अपना एचडीपी पाइप है वो एचडीपी पाइप भी यूज करते हैं सॉइल लाइन के लिए, ओके। और वेस्ट लाइन में पीवीसी पाइप यूज कर सकते हैं, नॉर्मली पीवीसी ही यूज करते हैं वेस्ट लाइन में। और इसका डाया होता है 35 mm से लेकर 75 mm तक। और वेस्ट लाइन का मिनिमम डाया 110 होता है, अपना सॉइल लाइन का मिनिमम डाया 110 से
लेकर जितना ऊपर आपको जितना जब बिल्डिंग की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। अगर दूर सीवर लाइन है तो वहाँ तक ले जाने के लिए आपको डाया का बढ़ाना पड़ता है, तो इसके अकॉर्डिंग डालने में, लेकिन मिनिमम थिकनेस 110 mm लेते हैं सॉइल लाइन के लिए। ओके, तो ये हाई राइज बिल्डिंग, अपना रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, जहाँ पे भी बिल्डिंग का काम होता है वहाँ पे सॉइल लाइन और वेस्ट लाइन दोनों डाला जाता है। ये दोनों का चेम्बर भी कहीं कहीं, अभी तो कहीं कहीं एक में डाल दिया जाता है, नहीं तो अलग अलग चेम्बर भी बनाया जाता है, ताकि सॉइल लाइन का सेप्टिक टैंक में जाता है, और वेस्ट लाइन है वो अपना, उसके लिए हम लोग जहाँ पे सीवर लाइन नहीं है, गटर नहीं है अच्छा, तो वहाँ पे अपन वो क्या बोलते हैं, सोखौना गांव में बोलते हैं, सुखौता बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे अपन, सोक पिट बोलते हैं, तो साइड पे उसको सोक पिट बोलते हैं, तो सोक पिट में डाल दिया जाता है अपना वेस्ट लाइन, ताकि पानी ज़मीन सोख लेता है और अपना काम भी चलता रहे बिल्डिंग का। ठीक है, और सोक पिट का साइज भी बड़ा बनाते हैं, बिल्डिंग कितना हाई राइज है उसके अकॉर्डिंग सोक पिट का साइज भी निर्धारित करते हैं। और वो भी इमरजेंसी के लिए सोक पिट है, ये नहीं कि रेगुलर पानी पूरा छोड़ देंगे हाई राइज बिल्डिंग का तो एक ही 2 दिन में भर जाएगा, तो उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम भी रहता है, ड्रेनेज में ले जाकर डाल देते हैं। लेकिन इमरजेंसी के लिए सोक पिट भी बनाया जाता है, सेप्टिक टैंक भी बनाया जाता है, और ये सब दोनों अपना क्या बोलते हैं, सॉइल लाइन और वेस्ट लाइन, ये दोनों के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी लाइन बिछा के रखती है, उसमें अपने को डालना रहता है, और जहाँ पे नहीं रहता है वहाँ पे ये सब प्रोसीजर अपनाया जाता है। तो ठीक है, तो ये है वेस्ट लाइन और सॉइल लाइन में डिफरेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेस्ट लाइन किसे बोलते हैं और सॉइल लाइन किसे बोलते हैं। एक सिंपल भाषा में टॉयलेट से निकला हुआ मल वो जिस पाइपलाइन द्वारा होते हुए सेप्टिक टैंक या सीवर लाइन में डाला जाता है उसे हम सॉइल लाइन कहते हैं। और वेस्ट लाइन टॉयलेट का बेसिन और अपना किचन सिंक का पानी और वॉशिंग मशीन का पानी, ये सब पानी जिस लाइन से निकालकर आउटलेट द्वारा जाके अपना गटर में जाता है उसे हम वेस्ट लाइन बोलते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंट है, और तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तीसरा प्रश्न आपका था कि प्लम्बिंग में कितना टाइप का अपना ड्राइंग यूज होता है, तो ये मैं आपको कल बताऊंगा, कल के सेशन में जितना भी प्लम्बिंग में ड्राइंग यूज होता है उसका डिटेल मैं कल बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जिसको भी प्लम्बिंग में कितना टाइप का ड्राइंग यूज होता है वो जानना हो तो मेरे कल लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा बढ़िया से रिप्लाई करने का। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। पानी की हर लाइन का स्मूथली चलाते हैं, पानी की हर लाइन को स्मूथली चलाते हैं प्लम्बर, अपनी मेहनत से दुनिया को राहत दिलाते हैं। ठीक है, इसी बात पे मैं अपना लाइव सेशन एंड करता हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।